हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप लोग के डिमांड पर मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं सीडीपी का टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों आप लोग को पीवाईक्यू एंड नेट टाइप का क्वेश्चन जो है, जो आप लोग का सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, वो सब भी आप लोग को देखने मिलेगा। तो दोस्तों सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, पहला नंबर का सवाल, और पहला नंबर का सवाल आप लोग के पास है कि बाल विकास यानी पेडागोजी का सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आपका ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है जीन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन बी में है ब्रूनर के द्वारा, सी में है स्किनर के द्वारा एंड डी में आप लोग का है दोस्तों ले वाइगोत्स्की के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बाल विकास का सिद्धांत दोस्तों किसने प्रतिपादित किया? ब्रूनर ने। अगला सवाल है दोस्तों नंबर टू में आप लोग का है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 एंड डी में आप लोग का है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं? तो 4 चरण होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों नंबर थर्ड में आप लोग का सवाल है कि संवेदनशील अवधि किस सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन ए में है शारीरिक विकास, बी में है भाषा विकास, सी में है सामाजिक विकास एंड डी में आप लोग का है नैतिक विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भाषा विकास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है दोस्तों नंबर 4, वाटसन किस सिद्धांत के जनक है। ऑप्शन ए में है व्यवहारवाद के, बी में है संरचनावाद के, सी में है मानववाद के एंड डी में आप लोग का है संज्ञानात्मक विकास के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाटसन जो है व्यवहारवाद के सिद्धांत के जनक हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास विभिन्न चरणों में होता है। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक सिद्धांत के आधार पर, बी में है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आधार पर, सी में है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर या डी में है दोस्तों व्यवहार सिद्धांत के आधार पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास जो है विभिन्न चरणों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 आप लोग का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं। देखिए सवाल में क्या है कि किस उम्र के बच्चे जो है संवेदी मोटर अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए में है 0 से लेकर 2 वर्ष, बी में है 2 से लेकर 4 वर्ष, सी में है 4 से लेकर 6 वर्ष और डी में आप लोग का है 6 से लेकर 8 वर्ष। तो दोस्तों बच्चे जो होते हैं संवेदी मोटर अवस्था में होते हैं, किस अवस्था में? वो होते हैं दोस्तों आप लोग का 0 से लेकर 2 वर्ष की अवधि में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि ले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। ऑप्शन ए में है भाषा, बी में है अनुकरण, सी में है सामाजिक संपर्क एंड डी में आप लोग का है स्मृति यानी मेमोरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ले वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने के लिए यानी लर्निंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट होता है, जो कारक होता है दोस्तों, वो क्या होता है? सामाजिक संपर्क में आना। चलिए नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि कौन से सिद्धांत के अनुसार बच्चे की मानसिक विकास अवस्था सामाजिक प्रभावों से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के आधार पर, बी में है स्किनर का व्यवहारवाद, सी में है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत एंड डी में आप लोग का है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के आधार पर क्या होता है? सामाजिक प्रभावों से यह क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 9 सवाल। नंबर 9 भी आप लोग दोस्तों क्या कर लीजिएगा, वीवीआई इसको भी लगा लीजिएगा। ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है। कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने कितने स्तर बताए हैं। ऑप्शन ए में है 2 स्तर, बी में है 3 स्तर, सी में है 4 स्तर या डी में आप लोग का है 5 स्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं। नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि प्रतिक्रिया को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए में है प्रतिकृति, बी में है पुनः सुदृढ़ीकरण, उसके बाद आप लोग का है प्रतिक्रिया एंड डी में आप लोग का है अधिग्रहण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुनः सुदृढ़ीकरण। ठीक है, यह क्या करता है दोस्तों, प्रतिक्रिया को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया को इसको क्या कहते हैं, पुनः सुदृढ़ीकरण। ठीक है, यह क्या करता है, प्रतिक्रिया को पुनः प्राप्त करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 11 में आप लोग का सवाल है कि किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे सीखने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन ए में है व्यवहारवाद, बी में है संरचनावाद, सी में है सामाजिक अधिगम एंड डी में आप लोग का है संज्ञानात्मक विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संरचनावाद। तो बच्चे जो है सीखने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेते हैं किसमें, संरचनावाद में। नंबर 12 नंबर में आप लोग का सवाल है कि कौन सा सिद्धांत जो है आसन विकास क्षेत्र, जिसको जेडपीडी के नाम से जाना जाता है, से संबंधित है। ऑप्शन ए में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी में है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सी में है कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत एंड डी में आप लोग का है स्किनर का व्यवहारवाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि आप लोग का जेडपीडी से संबंधित है। ठीक है, वाइगोत्स्की का आप लोग स्पेलिंग को अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में खेल कूद का महत्व किस विकास से संबंधित है। ऑप्शन ए में है शारीरिक विकास के, बी में है सामाजिक विकास के, सी में है नैतिक विकास के एंड डी में आप लोग का है मानसिक विकास के। तो दोस्तों बच्चों में खेलकूद का महत्व जो है वो किस विकास से संबंधित है, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी शारीरिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे का सवाल आप लोग का है नंबर 14, अभिप्रेरणा का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है सीखने से, बी में है समझने से, सी में है प्रेरणा से एंड डी में आप लोग का है समस्या समाधान से। तो अभिप्रेरणा का संबंध जो होता है दोस्तों वो आप लोग का डायरेक्ट होता है किससे, सीखने से। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नंबर 15 में सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में है मानसिक प्रक्रिया से, बी में है शारीरिक प्रक्रिया से, सी में है सामाजिक प्रक्रिया से एंड डी में आप लोग का है भावनात्मक प्रक्रिया से। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मानसिक प्रक्रिया यानी संज्ञानात्मक विकास जो संबंधित है वो आप लोग का किससे संबंधित है, मानसिक प्रक्रिया से। अगला सवाल है 16 नंबर में आप लोग का सवाल है कि कौन से सिद्धांत के अनुसार बच्चा जो है प्रेरणा से सीखता है। ऑप्शन ए में है व्यवहारवाद से, बी में है संरचनावाद से, सी में है मानववाद से एंड डी में आप लोग का है संज्ञानात्मक सिद्धांत से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यवहारवाद। तो बच्चा जो है प्रेरणा से सीखता है वो किसके अनुसार, व्यवहारवाद के अनुसार सीखता है। आगे बढ़ेंगे। नंबर 17 में सवाल है कि आकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए में है बंडूरा, ऑप्शन बी में है पावलोव, सी में है स्किनर एंड डी में आप लोग का है पियाजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आकर्षक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, जिसको बीएफ स्किनर के नाम से जाना जाता है, इसका फुल फॉर्म नाम है। ठीक है, फुल नाम होता है दोस्तों आप लोग का क्या, बीएफ स्किनर। नंबर 18, बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, बी में है मध्य बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था एंड डी में आप लोग का है प्रौढ़ावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी किशोरावस्था। तो नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है कौन सा अवस्था दोस्तों, किशोरावस्था। आगे बढ़ेंगे नंबर 19 की ओर और नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण जो है 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन ए में है संवेदी मोटर, बी में है पूर्व संक्रियात्मक, सी में है ठोस संक्रियात्मक एंड डी में आप लोग का है औपचारिक संक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ठोस संक्रियात्मक जो होता है दोस्तों ये 7 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे
दोस्तों नंबर 20 की ओर। और 20 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में अनुकरण की प्रवृत्ति किस प्रकार के सीखने से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए में है सामाजिक, बी में है संज्ञानात्मक, सी में है व्यवहारिक एंड डी में आप लोग का है नैतिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे नंबर 21 की ओर। नंबर 21 दोस्तों आप लोग इसको भी आप लोग वीवीआई लगा सकते हैं क्योंकि ये भी दोस्तों आप लोग का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सवाल है दोस्तों कि किस उम्र में बच्चा जो है आत्मनियंत्रण विकसित करता है। ऑप्शन ए में है 1 से लेकर 2 वर्ष के बच्चे, बी में है 3 से लेकर 4 वर्ष के बच्चे, सी में है 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे एंड डी में आप लोग का है 7 से लेकर 8 वर्ष के बच्चे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे जो होते हैं दोस्तों क्या करते हैं, बच्चा जो होता है इसमें आत्मनियंत्रण को विकसित करता है। अगला सवाल आप लोग का है नंबर 22 में सवाल है कि बाल्यावस्था के किस चरण में बच्चे को भाषा सीखने की अधिक संभावना होती है। ऑप्शन ए में है शैशवावस्था, बी में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी में है मध्य बाल्यावस्था एंड डी में आप लोग का है किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होते हैं दोस्तों, बच्चों को भाषा सीखने की अधिक संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 23 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में आत्म धारणा का विकास किससे जुड़ा है। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक विकास से, बी में है सामाजिक विकास से, सी में है नैतिक विकास से एंड डी में आप लोग का है शारीरिक विकास से। तो दोस्तों आत्म धारणा का विकास जो संबंधित होता है, जो जुड़ा हुआ है, वो आप लोग का किससे जुड़ा हुआ है, सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आप लोग का नंबर 24 में सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास का ठोस संक्रियात्मक चरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए में है स्किनर के द्वारा, बी में है वाइगोस्की के द्वारा, सी में है पियाजे के द्वारा एंड डी में आप लोग का है बंडूरा के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पियाजे के द्वारा ठोस संक्रियात्मक चरण को प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, और ये किसका ये जो विकास था दोस्तों, ये किसका विकास है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि किस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए में है संरचनावाद के, बी में है व्यवहारवाद के, सी में है सामाजिक अधिगम के एंड डी में आप लोग का है संज्ञानात्मक विकास के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संरचनावाद। तो दोस्तों बच्चे सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माता होते हैं, किसमें होते हैं दोस्तों, जब बच्चा संरचना करना शुरू करते हैं यानी कॉन्स्ट्रक्टिस्ट होते हैं, जब वो संरचना करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नंबर 26 को हम लोग देखेंगे। और 26 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार का विकास है। बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किस प्रकार का विकास होता है। ऑप्शन ए में है संज्ञानात्मक, बी में है सामाजिक, सी में है नैतिक एंड डी में आप लोग का है शारीरिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी संज्ञानात्मक। तो बच्चों में भाषा का विकास जो किस प्रकार का विकास होता है, ये आप लोग का संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक प्रकार के विकास है। नंबर 27 और 27 में सवाल है कि कौन से सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चे अनुसरण से सीखते हैं। बच्चे अनुसरण से नहीं दोस्तों, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, अनुकरण हो जाएगा। ठीक है, बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं यानी कॉपी करने के माध्यम से सीखते हैं, वो किसके सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन ए में है यहाँ पे व्यवहारवाद, बी में है संरचनावाद, सी में है मानववाद एंड डी में आप लोग का है सामाजिक अधिगम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी मानववाद। चलिए दोस्तों नंबर 28 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और 28 में सवाल है कि बच्चों में नैतिक विकास के लिए कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में है सामाजिक परिवेश, बी में है शारीरिक विकास, सी में है बौद्धिक क्षमता एंड डी में आप लोग का है आर्थिक स्थिति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सामाजिक परिवेश। तो नैतिक विकास के लिए कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है, यह आप लोग का हो जाएगा बच्चों में सामाजिक परिवेश। 29 सवाल और 29 नंबर में आप लोग का है कि संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए होता है। संवेदी मोटर, बी में है पूर्व संक्रियात्मक, सी में है ठोस संक्रियात्मक एंड डी में आप लोग का है औपचारिक संक्रियात्मक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी औपचारिक संक्रियात्मक।
आगे बढ़ेंगे 30 की ओर और 30 में आप लोग का सवाल है कि किस उम्र के बच्चे जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। 0 से लेकर 2 वर्ष, बी में है 2 से लेकर 7 वर्ष, सी में है 7 से लेकर 11 वर्ष एंड डी में आप लोग का है 12 से लेकर 15 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चे जो होते हैं ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। नंबर 31 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास की प्रक्रिया जो होती है कैसी होती है। एकल रेखीय होती है यानी स्ट्रेट होती है, बी में है समान यानी इक्वल होता है, सी में आप लोग का है क्रमिक एंड डी में आप लोग का है असमान। तो बाल विकास की जो प्रक्रिया होता है दोस्तों कैसा होता है, स्पाइरल होता है। तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 32 में सवाल है कि विकासात्मक कार्य का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है वो कार्य जो सभी बच्चों में समान होता है, बी में है वो कार्य जो बच्चों के विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है, सी में है वो कार्य जो बच्चों को विकास के लिए करना पड़ता है एंड डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकासात्मक कार्य का जो अर्थ होता है वो होता है वो कार्य जो बच्चों के विकास के दौरान स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे नंबर 33 की ओर और 33 में आप लोग का सवाल है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए में है पियाजे के द्वारा, बी में है वाइगोत्स्की के द्वारा, सी में है स्किनर के द्वारा एंड डी में आप लोग का है थर्नडाइक के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का क्या हो गया, रिपीट हो गया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे आप लोग का सवाल है नंबर 34 में आप लोग का सवाल है कि बाल विकास के संदर्भ में सामाजिक अधिगम किसके द्वारा प्रकट होता है। ऑप्शन ए में है प्रयोग के द्वारा, बी में है अवलोकन के द्वारा, सी में है सजा के द्वारा एंड डी में आप लोग का है प्रतिस्पर्धा के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवलोकन के द्वारा क्या होता है, सामाजिक अधिगम जो है प्रकट होता है किसके संदर्भ में, बाल विकास के संदर्भ में। तो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर 35 और 35 में सवाल है बालकों में भाषाई विकास में कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। शारीरिक विकास, बी में है सामाजिक परिवेश, सी में है संज्ञानात्मक विकास एंड डी में आप लोग का है जैविक आधार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बालकों में भाषाई विकास में सामाजिक परिवेश जो है ये एक महत्वपूर्ण कारक है। नंबर 36 में सवाल है कि बालक की समझ का विकास किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवाद के, बी में है समाजशास्त्र के, सी में है संरचनावाद के एंड डी में आप लोग का है अधिगम सिद्धांत के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा संरचनावाद। तो बालक की समझ का विकास जो होता है दोस्तों ये संरचनावाद के सिद्धांत पर आधारित होता है। नंबर 37 में सवाल है कि किस प्रकार की सोच को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। ऑप्शन ए में है एकल उत्तर देने वाली सोच, बी में है विविध उत्तर देने वाली सोच, सी में है तार्किक सोच एंड डी में आप लोग का है नैतिक सोच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किस प्रकार की सोच को डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाता है। तो दोस्तों डाइवर्जेंट थिंकिंग जो कहा जाता है वो विविध उत्तर देने वाली की सोच को कहा जाता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। नंबर 38 में आप लोग का सवाल है कि बालक का पहला सामाजिक संपर्क होता है स्कूल में, बी में है परिवार में, सी में है दोस्तों के साथ एंड डी में आप लोग का है खेल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी परिवार में। तो बालक का पहला जो सामाजिक संपर्क होता है किसके माध्यम से होता है, परिवार के माध्यम से। नंबर 39 में सवाल है कि इसका फोल्डिंग का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में है शिक्षण से, बी में है पर्यवेक्षण से, सी में है मार्गदर्शन से एंड डी में आप लोग का है सामाजिक सहभागिता से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मार्गदर्शन। तो इसका फोल्डिंग का संबंध किससे है, आप लोग का क्या हो जाएगा, मार्गदर्शन, जिसको आप लोग इंग्लिश में गाइडेंस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर
नंबर 40 में सवाल है कि किस आयु में बच्चा जो है आत्म आधारित नैतिकता को समझता है। 3 से लेकर 5 वर्ष की आयु में, बी नंबर में आप लोग का है 6 से लेकर 9 वर्ष की आयु में, सी में है 10 से लेकर 12 वर्ष की आयु में, एंड डी में आप लोग का है 13 से लेकर 15 वर्ष की आयु में। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 से लेकर 9 वर्ष की उम्र में क्या होता है, वो नैतिकता को समझता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 41 की ओर। और 41 में आप लोग का सवाल है कि विकासात्मक कार्यों की सीमा को क्या कहा जाता है। संवेदनशील काल, बी में है संज्ञानात्मक काल, सी में है महत्वपूर्ण काल, एंड डी में आप लोग का है संवेगात्मक काल। तो दोस्तों विकासात्मक कार्य की जो सीमा को कहा जाता है वो कहा जाता है आप लोग का संवेदनशील काल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 42 में सवाल है कि प्रेरणा का प्रकार जो बाहरी इनाम पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए में है आंतरिक प्रेरणा पर, बी में है बाहरी प्रेरणा पर, सी में है सतत प्रेरणा पर, एंड डी में आप लोग का है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेरणा का प्रकार जो है बाहरी प्रेरणा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 43 और 43 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा सिद्धांत जो है बच्चों में सामाजिक बोध के विकास का समर्थन करता है। ऑप्शन ए में है व्यवहारवाद के, बी में है सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत के आधार पर, एंड सी में आप लोग का है प्राकृतिक सिद्धांत, उस डी में है आप लोग का है जैविक सिद्धांत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत, जो कि सामाजिक बोध के विकास के लिए क्या करता है, समर्थन करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 44 में आप लोग का सवाल है कि किस आयु में बच्चा जो है मैं और तुम का अंतर समझता है। एक वर्ष में, बी में है 2 वर्ष में, सी में है 3 वर्ष में, एंड डी में आप लोग का है 4 वर्ष की उम्र में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 वर्ष की आयु में दोस्तों मैं और तुम का अंतर समझने लगता है। कौन? बच्चा समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 45 में आप लोग का सवाल है कि बच्चों में खेल का महत्व है। ऑप्शन ए में है शारीरिक विकास के लिए, बी में है संज्ञानात्मक विकास के लिए, सी में है सामाजिक विकास के लिए, एंड डी में आप लोग का है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों में खेल का महत्व जो है वो इन सभी कारक के लिए, ये इन सभी कारक दोस्तों क्या है, जिम्मेदार है। यानी शारीरिक विकास के लिए भी दोस्तों खेल का महत्व है, संज्ञानात्मक विकास के लिए भी खेल का महत्व है, एंड सामाजिक विकास के लिए भी आप लोग का खेल का महत्व है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 46 में सवाल है कि कौन सी विधि जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी है। ऑप्शन ए में है व्यवहारिक अधिगम, बी में है समस्या समाधान, सी में है याद करने की प्रक्रिया, एंड डी में आप लोग का है अवलोकन। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे प्रभावी जो कारक होता है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी समस्या समाधान। आगे बढ़ेंगे नंबर 47 में सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है बच्चों की जरूरत पर ध्यान देना, बी में है बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना, सी में है शिक्षकों की भूमिका को प्राथमिकता देना, एंड डी में आप लोग का है बच्चों को शिक्षा के अनुसार ढालना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चों को शिक्षा के केंद्र में रखना। और ये किसका अर्थ होता है, ये बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है। आगे बढ़ेंगे नंबर 48 की ओर। और 48 में सवाल है कि बच्चों में नैतिकता का विकास किस पर आधारित होता है। अनुशासन के आधारित पर, बी में है पर्यावरण के आधारित पर, सी में है समाज के आधारित पर, एंड डी में आप लोग का है समाज और पर्यावरण दोनों पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों में नैतिकता का विकास जो होता है दोस्तों वो समाज और पर्यावरण दोनों पर आधारित होता है। नंबर 49 में सवाल है कि शैक्षिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है बच्चों को अनुशासन में रखना, बी में है बच्चों में रुचि और प्रेरणा का उत्पन्न करना, सी में है शिक्षा को प्रभावी बनाना, एंड डी में आप लोग का है बच्चों के व्यवहार को सुधारना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शिक्षा को प्रभावी बनाना। और ये शैक्षिक शास्त्र का मुख्य उद्देश्य होता है। नंबर 50 और हमारा ये लास्ट सवाल है आज के इस सेशन का, कौन सा सिद्धांत सामाजिक अधिगम पर आधारित है।
ऑप्शन ए में है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, बी में है स्किनर का व्यवहारवाद, सी में है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत एंड डी में आप लोग का है ब्रूनर का निर्माणवाद। तो सामाजिक अधिगम पर आधारित होता है दोस्तों, वो किसके सिद्धांत पर होता है? वो आपका होता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो दोस्तों मैंने आप लोग को यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन करा दिए और ये 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का पीवाईक्यू और नए पैटर्न पर आधारित सवाल है। तो दोस्तों जितना हो सके इस सेशन को आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो आप लोग का अभी जो मॉक टेस्ट का सिलसिला है ये आप लोग का पूरा एग्जाम तक चलने वाला है और एग्जाम के बाद भी दोस्तों आप लोग को फायदा होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, वंदे मातरम।